हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ। जल्दी से चाय पकौड़े लीजिए और इस रेनी संडे का मज़ा लीजिए। दोस्तों बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो ये टॉपिक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एंजॉय कीजिएगा टॉपिक को। अगर आपने मेरा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि 7 नंबर कितना मिस्टीरियस नंबर है और एस्ट्रोनॉमिकली भी उसको कितना मानते हैं। तो आज का टॉपिक यही होगा 7 मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ नॉट सॉल्व्ड येट। मतलब ऐसी 7 रहस्यमय जगह धरती पे जिसका आज तक पता ही नहीं कि ये कहाँ से हुआ। इसकी कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा आपको, आप भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे मेरी तरह। तो दोस्तों उसके पहले, वीडियो शुरू करने के पहले, हर वीक की तरह मैं आपको इस वीक भी कोरोना अपडेट देना चाहूँगा। लास्ट वीक जब हम मिले थे तब कोरोना के केसेस 5 लाख थे। इस वीक जब हम मिल रहे हैं तो कोरोना के केसेस 6.5 लाख हैं। 7 दिन में 1.5 लाख क्रॉस किया और जून में अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स 3,80,000 केसेस हुए हैं। प्लीज़ इसकी सीवियरिटी को समझिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए। आप सेफ रहोगे तो आपका फैमिली सेफ रहेगा। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोरोना ना फैले। और दोस्तों हर वीडियो की तरह अंत में आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो उतनी पॉपुलर नहीं है टूरिस्ट के लिए, बट वो इतनी मिस्टीरियस है ना कि वहाँ पे लोग जाते हैं तो वापस नहीं आते। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को कि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ और आपको सबको घुमाता रहूँ। तो दोस्तों लिस्ट में पहली जगह है कैलाश पर्वत। हाँ, मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि शिव पार्वती जी का घर है। ये सही है कि शिव और पार्वती जी का घर है, पर मेरी तरह आप भी सरप्राइज हो जाओगे जब इसके कुछ फैक्ट्स जानोगे। दोस्तों मैं आपको इसके फैक्ट्स तो पक्का बताऊंगा, तो उसके पहले एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा कैलाश पर्वत के बारे में आपको। तो आपने वीडियो में देखा कितना खूबसूरत लगता है कैलाश का पर्वत। अपने आप में एक मिस्ट्री है। कैलाश पर्वत के कुछ फैक्ट्स और कुछ मिस्ट्रीज ये है कि दुनिया में वो ऐसा अकेला ही माउंटेन है जो आज तक कोई ह्यूमन ने स्केल नहीं किया। कोई ह्यूमन ने स्केल नहीं किया, उसका मतलब कोई ह्यूमन उसको कॉन्कर नहीं कर पाया, मतलब उस पर चढ़ नहीं पाया। अगर आप देखो तो माउंट कैलाश की हाइट है 6,668 मीटर्स, जो करीबन 20,000 फीट ऊपर है सी लेवल पे। बट अगर आप उधर ही देखो तो माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स, जो करीबन 2,000 मीटर्स और ऊपर है कैलाश की यात्रा से। बट माउंट एवरेस्ट पे आज तक 5,000 लोगों ने ट्रैक कर लिया, उस पर अपने झंडे गाड़ दिए। तो मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सोच आती होगी कि कैलाश पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से 2,000 मीटर नीचे है, फिर भी कोई उसको स्केल क्यों नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ह्यूमंस ने ट्राई नहीं किया था स्केल करने का उस पर। बहुत सारे लोगों ने उसको चढ़ने का ट्राई किया, बट सब फेल हुए हैं। रिसेंटली 2000 में एक स्पेनिश क्लाइंबर्स ने लास्ट ट्राई किया था कैलाश पे चढ़ने का, बट उन लोग 8 लोग गए थे और वापस सिर्फ 2 लोग आए। उनमें से एक ब्लाइंड हो गया था और एक तो चढ़ ही नहीं पाया था और 6 लोगों की मौत हो गई। जो बचा था क्लाइंबर, वो बोलता है कि आप जब कैलाश चढ़ोगे तो कैलाश पर्वत में ऐसा कोई पावर है जो आप पैर रखते ही आपकी एज है ना 4 टाइम्स और बढ़ने लगेगी। मतलब आप अगर नॉर्मली 1-1 साल बढ़ रहे हो तो आप शायद उधर जल्दी बढ़ो। दूसरा फैक्ट ये है कैलाश यात्रा के, जब आप जाओगे तो आप एक नोटिस करोगे कि आपके बाल और आपके नेल्स 2 गुना स्पीड से बढ़ते हैं। ये उधर का एक नेचुरल चीज़ है जो एक मिस्ट्री है। क्यों होता है, क्या होता है, पता नहीं। दूसरी मिस्ट्री ये है कैलाश पर्वत की कि जो अपनी एक्सिस होती है, अर्थ की एक्सिस, उसका मिडिल पॉइंट है कैलाश पर्वत। एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है वो। बोला जाता है शिवजी ने इस दुनिया का निर्माण किया। शायद सही हो, शायद वो रहते हो उधर। इसके लिए कैलाश को अर्थ का सेंटर पॉइंट बोला जाता है।
यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, कैलाश पे उसकी पुल है 10.2 मीटर्स पर सेकेंड। ये अपने आप में एक रहस्य है कि कोई सॉल्व कर ही नहीं पाया है। नॉर्मली शिवलिंग का एक ही मुंह होता है, बट कैलाश पर्वत के 4 मुंह हैं। आप चारों बाजू से कैलाश देखो तो आपको चारों बाजू से कैलाश जी के पर्वत अलग अलग दिखेंगे। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही मिस्टीरियस जगह है। और दोस्तों, जैसे हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए हज की यात्रा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, वंस इन लाइफ टाइम करना ही चाहिए उनको, वैसे हिंदुओं के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन लोगों के लिए और एक बौन जाति होती है जो तिब्बत में पाई जाती है। इन चारों जातियों का स्टार्ट कैलाश पर्वत से हुआ। ये बहुत ही बड़ी जगह है हिंदुओं के लिए, क्योंकि इसका वेद पुराणों में भी वर्णन है। यहाँ पे कैलाश पर्वत में सिर्फ वो पर्वत ही नहीं है देखने के लिए, यहाँ पे 2 तालाब भी है, एक राक्षस स्थल और एक मानसरोवर। राक्षस स्थल की कहानी है कि रावण, जिसने सीता मैया को अगवा किया था और जिस पे रामायण बनी थी, उसने राक्षस स्थल में ही खड़े होकर शिवजी को प्रभावित किया था और शिवजी ने उधर ही उसको वरदान दिया था कि वो अमर रहेगा। ये तल मून के शेप में है, तो इसको राक्षस स्थल बोला जाता है। उसी के बाजू में मानसरोवर है। मानसरोवर के बारे में किसको नहीं पता होगा। मानसरोवर वही जगह है जहाँ पे शिव और पार्वती जी नहाते हैं। बोलते हैं उनकी जटा से वो आई है। बहुत सारी नदियों का वहाँ से शुरुआत हुआ है, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंध, ये सब नदियों का वहीं से शुरुआत हुआ। बोला जाता है कि शिवजी का शेषनाग आज भी वो पानी में रहता है। अगर आपका कुछ भी मन्नत हो जो पूरा करना है, तो शिवजी तो ऐसे ही पूरे कर देते हैं। बट सोचिए, अगर आप शिव के घर जाओगे तो आपकी बात तो ज़रूर सुनेगा ही वो, है ना। और बोला जाता है कि अगर आपको सही में देवता देखने हैं तो सुबह के 3 से 5 के बीच में आप अगर मानसरोवर में स्नान करोगे तो आपको ओम की आवाज़ सुनाई देती है, हवाओं में ओम सुनाई देता है। ये एक अलग ही फीलिंग है कैलाश की। कुछ लोग बोलते हैं ये पिरामिड्स की तरह जो इजिप्ट में एक मैन मेड पिरामिड है, बट इतने साल पहले जब इंसान की शुरुआत ही नहीं हुई थी तब से वो पर्वत है। आज तक बहुत बड़ी मिस्ट्री है वो, बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको मौका मिले लाइफ में एक बार जाने का, तो गोवा, कोई हिली रीजन, कोई बीचेस रीजन को छोड़ के आप कैलाश जाने का सोचिएगा। तो दोस्तों, हम लिस्ट में अपनी दूसरी जगह आते हैं, स्टोनहेंज। ये लंदन की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस इन द वर्ल्ड है और यूके में भी है। इसके फैक्ट्स बताने के पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा कि ये चीज़ है क्या। तो आपने वीडियो में देखा ये कितना मिस्टीरियस जगह है, और मेरे तरह आप भी सोच रहे होंगे ना कि पत्थर बीच में रख के कौन जाएगा और इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। कुछ फैक्ट्स इसके ये है कि ये कैलाश पर्वत से एग्जैक्टली 6666 किलोमीटर दूर है, मतलब एक्सेस के वही सेम लाइन पे आता है। दूसरी फैक्ट इसकी ये है कि ये बिफोर क्राइस्ट के पत्थर है। इसका डेट है 3500 BC, मतलब करीबन 4500 साल पुराने पत्थर है। अगर आप लंदन के उस जगह के सॉइल देखो तो वहाँ पे पत्थर नहीं मिलते हैं। तो ये पत्थरों को बोला जाता 200 माइल्स दूर से लाया गया था। 200 माइल्स करीबन 450 किलोमीटर होते हैं। ऐसे ही ये मतलब ये इतने भारी पत्थर है, एक एक पत्थरों का वेट है कम से कम 25 टन। तो ये इंसान के बस में ही नहीं इसको खींचना है, ना कोई जानवर के बस में खींचना है इसको। 200-450 किलोमीटर लाना कहीं से तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 टन 1000 किलो होता है, तो 25 टन इज हाउ मच, गेस कीजिए। हाँ, 25,000 किलो का एक एक पत्थर है। वैसे यहाँ पे करीबन नहीं तो 30 पत्थर होंगे। इसका दूसरा फैक्ट ये है, और फैक्ट्स इसकी ये है कि इसको सोलर एक्लिप्स में माना जाता था। बोला जाता है कि जब सोलर एक्लिप्स होता है तब एक पत्थर में डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ती है।
यहाँ पे रिसेंटली आर्कोलॉजिस्ट ने 2003 में जब डिगिंग किया तो 50,000 डेड बॉडीज मिले थे। बोलते हैं पुराने ज़माने में ये कब्रिस्तान भी हुआ करता था जहाँ पे लोग सीधा अपने एंसेस्टर्स को मिलने जाते थे। यूके में अगर यूएफओ साइटिंग हुआ है तो स्टोनहेंज के पास ही हुआ है। बहुत सारी यूएफओ साइटिंग है, बहुत सारी स्ट्रेंज लाइटनिंग्स होती रहती है स्टोनहेंज के पास। अपने आप में एक मिस्ट्री है, और जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो चीज़ सॉल्व कैसे करेंगे इंसान। वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड है। अगर आप कभी प्लान करो यूके जाने का, या यूके जाने का प्लान हो आपका, तो ये हिस्टोरिकल, ये मिस्टीरियस जगह को नहीं भूलिएगा। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि ये पत्थर एक रिंग शेप में है, तो यहाँ से जब हवाएं पास होती है वो पत्थर से, तो एक अलग से एक म्यूज़िक आता है। आपको लगेगा आप एम्फी थिएटर में हो, पर ओरिजिनली आप शायद एक कब्रिस्तान में होंगे। तो बच के रहिएगा, सेफ रहिएगा, बट विजिट कीजिएगा। ये आपके बकेट लिस्ट में होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम अपनी लिस्ट की तीसरी जगह पे आते हैं, कैनो क्रिस्टल्स। अगर आप मेरी तरह फैंटेसाइज करते हो कि कभी रेनबो छुओ आप, और आपको कभी मौका नहीं मिला, तो लाइफ आपको ये मौका यहाँ पे देगी। कैनो क्रिस्टल्स एक रिवर है जिसको लिटरली इसका मतलब होता है लिक्विड रेनबो। ये जगह अपने रिवर के लिए बहुत फेमस है जो रंग बदलती है। बोला जाता है कि कैनो क्रिस्टल्स 7 रंग बदलती है। उसके कुछ और फैक्ट्स बताने के पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा कैनो क्रिस्टल्स के बारे में। तो आपने वीडियो में देखा कि कैसे आश्चर्यचकित करने वाली जगह है। एक बहुत ही मिस्ट्री है। यहाँ ये जगह 1969 के पहले इंसानों ने फाइंड नहीं किया था। ये जगह कोलंबिया के मेटा रीजन में। 1969 तक इधर कोई रोडवे, रेलवे, बस या कोई भी टूरिस्ट फ्रेंडली व्हीकल जा ही नहीं सकते थे। जंगलों के बीच ये रिवर करीबन 100 किलोमीटर का है, और इसकी ये खासियत है कि दिसंबर से जून के बीच में एक नॉर्मल सा रिवर है जो कोई कलर नहीं बदलता। पर ब्लूमिंग सीजन में जून से लेके सितंबर तक इसके जो नेचुरली जो सनलाइट और इतना क्लियर होने के कारण इसके नीचे जो फ्लावर्स हैं वो एसेंस छोड़ते हैं, और एसेंस छोड़ने के कारण ये जगह जगह पे अपने कलर्स बदलता है। फोटोज में जैसे देख रहे हो एक्चुअल फोटोज है, कभी रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ये बहुत ही आजकल टूरिस्ट अट्रैक्टेड जगह है। यहाँ पे एक और बहुत फेमस जगह है, एक और बहुत फेमस चीज़ है। ये पाब्लो एस्कोबार का एक सीक्रेट हाइड आउट भी हुआ करता था। पाब्लो एस्कोबार के बारे में जानने के लिए आप गूगल कर लीजिए कौन है वो पता ही चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे दिन के 200 ही विजिटर्स जा सकते हैं। तो आप अगर आपका प्लान कर रहे हो टूर, तो आप एग्जैक्टली वैसे प्लान कीजिएगा, बुकिंग्स पहले ही करा लीजिएगा कि आपको जाने का मौका मिले। इस जगह पे बहुत सारे वाटरफॉल्स, पूल्स और बहुत ही पिक्चरस जगह है। मतलब अगर आपको इंस्टाग्राम पे 20 ही लाइक आते होंगे, तो इस जगह का फ़ोटो खींचोगे तो कम से कम 200 लाइक आएंगे। फ़ोटोज़ में तो आपने देखा ही है कितनी खूबसूरत है। अगर आपको चांस मिला कोलंबिया जाने का, तो ये आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। तो दोस्तों, लिस्ट में हम अपनी चौथी जगह आते हैं, और चौथी जगह बहुत ही पॉपुलर जगह है, सबको पता ही होगा ये जगह के बारे में, पर ये जगह के कुछ फैक्ट्स आपको पता नहीं होंगे। तो चौथी जगह लिस्ट की डेड सी, जो जॉर्डन और इजराइल के बीच में। इसके फैक्ट्स बताने के पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा डेड सी के बारे में।
आपने वीडियो में देखा कि कितना मस्त जगह है ये। अगर आप एक नॉर्मल आदमी की तरह कभी भी सोचा होगा कि आप पानी में चलो या यू जस्ट वॉक ऑन वाटर, यू फ्लोट ऑन वाटर, ये सपना नॉर्मली कोई भी वाटर में पूरा नहीं होगा। पैर रखते आप डूबने लगोगे, आपको अगर तैरना नहीं आता। बट आपके सारे सपने इधर पूरे हो सकते हैं। डेड सी में नॉर्मल सी से 10 टाइम्स मोर सॉल्ट कंटेंट है। इसका सॉल्ट लेवल 35% है, जहाँ पे नॉर्मली सॉल्ट कंटेंट सीज और ओशन का 3.5 to 5% होता है। 35% होने के कारण यहाँ का वाटर बहुत ही हैवी है दूसरे सीज से कंपेयर करके। तो यहाँ पे कोई भी आदमी डूब तो सकता नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर तैरना भी नहीं आता आपको और आप पानी से डरते हो तो बेफिक्र होके ना डेड सी में जाइए, पैर रखते ही आप डूबोगे तो नहीं। दूसरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अर्थ की सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। ये मतलब ज़मीन से 423 मीटर्स नीचे है। अर्थ की लोएस्ट पॉइंट है जॉर्डन, मतलब करीबन नहीं तो कभी आप 1200 फीट नीचे हैं धरती के। ये अपने मेडिकली भी बहुत ही फेमस है अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ की मिट्टी से पिंपल्स, एक्ने, अस्थमा और स्किन की बीमारियाँ ठीक होती है। यहाँ की मिट्टी में नेचुरल कंटेंट्स और मिनरल्स इतना है कि बहुत ही बूमिंग जगह है। और समर्स में ये इतना हीटेड जगह है कि यहाँ पे सॉल्ट के माउंटेन्स अपने आप बनते हैं। और आप अगर लकी हो तो आप देखोगे कि सॉल्ट के माउंटेन्स बन भी रहे हैं और डिजॉल्व भी हो रहा है पानी में। आपने वीडियो में देखा ही कि वो आदमी कैसे सॉल्ट के माउंटेन्स पे चल के समुद्र क्रॉस कर रहा था। बहुत ही अच्छी जगह है। और ये इतना आजकल लोकलाइज हो गया है कि यहाँ पे बहुत ही टॉप ब्रांड्स जैसे हयात, मैरिट जैसे बिग प्रॉपर्टीज़ है उधर। स्मॉल प्रॉपर्टीज़ भी है उधर, बट ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल स्पा है। आप जाइए, आप रिफ्रेश होइए, रिलैक्स होइए। बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे हैं मैंने जहाँ पे लोग है ना इस सी में खाली बुक पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जाइएगा तो और भी एक हिस्ट्री है जुड़ी पड़ी। वो फेमस हिस्ट्री बाइबल में भी लिखा गया है। वो फेमस हिस्ट्री है द डेड स्क्रॉल्स ऑफ बाइबल। यहाँ पे कुरम करके एक जगह है, कुरम करके गांव है, जो करीबन 37 BC, मतलब करीबन नहीं तो करीब 2000 साल पहले का गांव है। जहाँ पे बोलते हैं कोई प्रीस्ट ने या जूज ने अपने आप ही पेपर पे बाइबल के कुछ स्क्रिप्ट्स लिखे थे, वो मिले थे। आज वो स्क्रिप्ट्स जेरूसलम के म्यूजियम में रखा गया है। और जेरूसलम एक ऐसी जगह है इजराइल में जो क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ही फेमस है। एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है यहाँ जगह की। बट इतना लोकलाइजेशन होने के बाद आजकल बोला जाता है कि ये पानी आजकल एक्सपोर्ट होता है स्किन केयर के लिए, ये सब के लिए। तो इसका 1-1 मीटर पर ईयर कम हो रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप एनवायरनमेंट का ध्यान रखिएगा तो एनवायरनमेंट आपका ध्यान रखेगी। अगर आपके लिस्ट में कभी जॉर्डन या इजराइल जाना हुआ तो आप ये जगह मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आप जॉर्डन जाओ तो ये जगह ज़रूर जाइएगा, आपको निराश नहीं करेगा ये जगह। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपनी 5वीं जगह के बारे में जो बहुत ही फेमस है। मेरे तरह आप लोगों ने भी हमेशा से सोचा होगा इस जगह के बारे में। हमने स्कूल बुक्स में पढ़ा है, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, और एक नॉर्मल टीनेजर या एक आदमी भी ये सोचा होगा कि इस सिटी कैसा दिखता है। मैं नाम बोलते ही आप वो सिटी से कनेक्ट करोगे ज़रूर। तो सिटी का नाम है लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। देखा आपने, कनेक्ट कर लिया ना दोस्तों। ये एक बहुत ही पॉपुलर मिस्ट्री है दुनिया की जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई कि ये सिटी इतनी पावरफुल थी तो ये सिटी गई कहाँ पे। बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे पिक्चर्स बने, और आज आपको मैं लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस के कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा कि पानी के अंदर शार्क्स और डेंजरस फिशेस कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों हमने वीडियो में देखा कि ग्रेट वाइट शार्क और अलग अलग फिशेस कितने डरावने और कितने खतरनाक है। ये वीडियो का कनेक्शन इस बात से है, अटलांटा से। बोला जाता है कि अटलांटा एक
टापू था। टापू मतलब आइलैंड था। ये डिबेट का टॉपिक है कि स्पेन के कोस्ट पे था कि अंटार्कटिका के कोस्ट पे था। कोई बोलता है कि अंटार्कटिका के नीचे डूबा पड़ा था, कोई बोलता है स्पेन के नीचे डूबा हुआ था। बट रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने स्पेन के कोस्ट पे ऐसे ही पत्थर खोजे हैं जो 11,500 साल पुराने हैं। बोला जाता है कि रिसर्चर्स ने कुछ पार्ट्स लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस के खोज लिए हैं एंड वो स्पेन के कोस्ट में पाए गए। पर स्पेन का कोस्ट शार्क्स और डेंजर स्पीशीज से बहुत भरा हुआ, तो उतने सारे रिसर्चर्स जा नहीं पाते उधर। कुछ फैक्ट्स ये है कि अटलांटा बहुत एडवांस शहर था, ये सबको पता है, पर अटलांटिस क्यों बना ये बहुत कम लोगों को पता है। अटलांटिस एक्चुअली एक लव स्टोरी टेल था। जैसे ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था, वैसे ही एक लव स्टोरी वैसे ही अटलांटिस की है, जहाँ पे राक्षसों के भगवान डेमी गॉड पोसिडियन ने कैलिटो के लिए अब एक पूरा का पूरा शहर बना दिया था। कहानी ये है कि एक दिन पोसिडियन, जो समुद्र और तूफानों का राजा माना जाता है, वो धरती घूम रहा था। वो ऐसे एक लैंड पे पहुंचा जहाँ पे उसको कैलिटन मिली और उससे प्यार हो गया। उसको इतना प्यार हो गया, इतना पॉजिटिव था ना उसके बारे में वो, कि उसने उसको एक बंदी बना के एक पूरा का पूरा शहर बना दिया उसके लिए। वो शहर का नाम था लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस या अटलांटिस। ये शहर 11,500 साल पुराना है। बोला जाता है कि ये शहर में पोसिडियन की एक पूरे की पूरी सोने की मूर्ति हुआ करती थी और कैलिटो से उसको 11 बच्चे हुए थे। बाद में कैलिटो से इतना पॉजिटिव हो गया था कि उसने उसको बंदी बना लिया वहाँ पे। तो ये कहानी थी अटलांटिस की। कोई बोलता है कि एक वॉल्केनो एरप्ट हुआ, कोई बोलता सुनामी आया, कोई बोलता अर्थक्वेक आया। अभी तक जो शहर मिला ही नहीं, उसके बारे में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही है। शहर के कुछ रूम्स मिले हैं। और एक चीज़ बोला जाता है कि ये शहर अपने टाइम से करीबन नहीं तो भी बहुत आगे था। यहाँ पे उस समय 11,500 साल पहले लाइट थी, प्रॉपर वाटर ड्रेनेज था, मतलब एक प्रॉपर अटैच बाथरूम था, वाटर ड्रेनेज था, लाइट थी। इतना आगे होने के कारण के समय से शायद ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया होगा। पर मेरी तरह आप भी विश करो कि ये सिटी जल्द से जल्द मिले और उसके रहस्य को अनसॉल्व करें। तो दोस्तों, लिस्ट में अपनी छठी जगह आते हैं जो है पामुक्ले। इसके कुछ फैक्ट्स बताने के पहले मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूँगा कि पामुक्ले है क्या। तो दोस्तों, अपने वीडियो में देखा ये कितना खूबसूरत दिखता है। अब आप ये कहाँ कनेक्ट कर रहे हो? इसमें बहुत सारी फेमस हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवी शूट हुई है। ये एक नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग जगह है जो बहुत ही मिस्टीरियस है, और जितनी मिस्टीरियस ये जगह है उतनी मिस्टीरियस इसकी कहानी भी है। तो दोस्तों, पामुक्ले की कहानी ऐसी है। बोला जाता है एक यंग टर्किश गर्ल जो शायद अगली दिखती थी और उसको बहुत सारे मैरिज प्रपोजल्स का रिजेक्ट मिल गया। उसने ये सोच लिया था कि उसकी शादी कभी नहीं होने वाली। डिप्रेस्ड वो सोची वो सुसाइड करेगी। वो पामुक्ले गई और पामुक्ले पहुंचने के बाद उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। वो क्लिफ से कूदी तो सही वो, पर जाके लैंड हुई एक पूल में, एक हॉट वाटर स्प्रिंग के पूल में। बोलते हैं वो पूल में लैंड होने के बाद जब वो पूल से निकली तब वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन बन के निकली। और जब वो बाहर निकली तब टर्किश प्रिंस का नज़र उस पर पड़ा और टर्किश प्रिंस को प्यार हो गया उससे। सोचिए, जिसको एक नॉर्मल आदमी नहीं मिल रहा था उसको प्रिंस को उससे प्यार हो गया। बाकी की लाइफ टाइम वो एक राजकुमारी बन के जी। तो ये स्टोरी की ये खासियत है कि आज भी ये है उधर। ये एक नेचुरल स्पा की तरह है। यहाँ पे 17 हॉट स्प्रिंग्स हैं एक ही जगह पे, जहाँ पे स्प्रिंग्स का अलग अलग टेम्परेचर है।
जो 35 से लेकर 100 डिग्रीज तक है। टर्किश गवर्नमेंट ने जो स्प्रिंग्स ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छी है वो स्प्रिंग्स में जाने की अनुमति दी है, बट इसकी मेडिकेशंस के लिए भी बहुत खासियत है। ये अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, एक्ने, बहुत सारी चीज़ें क्योर करती है। यहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही पॉपुलर जगह है। यहाँ पे जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे जाने का बेस्ट टाइम होता है स्प्रिंग्स में, क्योंकि गर्मी में 40 डिग्रीज तक रहता है और आप ऊपर से गर्म पानी में जाओगे तो आपको लगेगा आप सच में एक तंदूर में बैठे हो। तो यहाँ पे जाने का टाइम है ना गर्मी ना ठंडी, स्प्रिंग्स में जाओ जहाँ के बाहर का टेम्परेचर 20-22 डिग्री रहेगा, ठंडी ठंडी रहेगी बाहर, और आप अंदर जाके रिलैक्स कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे लोग मेडिकेशन टूरिज्म पे भी जाते हैं, बोलते हैं स्किन के बहुत फ़ायदे इससे। तो दोस्तों ये डेंजिल के रीजन में, अगर आप टर्की जाओ तो इस्तांबुल से डेंजिल आपको फ़्लाइट या बस लेनी होगी, और डेंजिल से यहाँ पे डायरेक्टली एक छोटा सा कैब लेना होगा। यहाँ का एंट्री फीस है $8, पर बहुत ही मज़ेदार जगह है, बहुत ही पिक्चरस जगह है। आप अगर टर्की का प्लान कर रहे हो तो ये मिस्टीरियस जगह आपकी लिस्ट में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों कैसा रहा अब तक का सफ़र? हमने 6 जगह घूम ली, 6 मिस्ट्रीज बताई आपको। आप और सरप्राइज हो रहे होंगे। जो हमारी 7वीं और आखिरी जगह है लिस्ट की, वो अपने आप में एक नायाब जगह है। आपको भी याद होगा बचपन में जब बारिश के सीज़न में जब बादल गड़गड़ाते थे तब आप कैसे डर के माँ बाप के पास जाकर उन्हें छुप जाते थे। मैं तो छुपता था भाई, मुझे बहुत डर लगता था इन सब चीज़ों से। तो मेरे तरह अगर आप भी हो तो ये जगह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो लिस्ट में हम आते हैं अपनी 7वीं जगह, कैटाटम्बो लाइटनिंग। इस जगह के बारे में बताने के पहले आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा। तो दोस्तों अपने वीडियो में देखा नेचर की ताकत और नेचर की मिस्ट्री क्या है। ये जगह वेनेजुएला में है, फेमस है अपने नेचुरल लाइटनिंग की वजह से। बोला जाता है यहाँ पे घंटे भर में 250 बार लाइटनिंग स्ट्राइक करती है वो जगह पे। ये एक लेक के ऊपर जगह है, यहाँ पे स्ट्राइक करती है। सोचिए पानी पे बिजली गिरेगा तो पानी का क्या हाल होगा। बट ये धरती पे अपने आप में एक मिस्ट्री है। बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ये कोशिश किया कि यहीं पे इतनी लाइटिंग क्यों होती है बताने के बारे में, बट कोई रिसर्चर्स बोलते हैं कि ये एल्प्स माउंटेन से ढका हुआ है, इसका प्रेशर वैसा है। बट अपने आप में एक रहस्य है, बिजली गिरनी हुई तो कहीं पे भी गिरेगी। नेचर पे किसी का रोक है क्या? यहाँ पे बेस्ट टाइम टू विजिट है बारिश का सीज़न। अगर आप लकी इनफ हुए बारिश के सीज़न में तो आप पर मिनट 26 बार लाइटनिंग गिर सकता है, आप देख सकते हो उधर। ये बहुत ही पावरफुल जगह है, बहुत ही पिक्चरस जगह है। बोला जाता है कि इसकी लाइटनिंग 400 किलोमीटर दूर वेनेजुएला में दिखती है। इंसान का आँख की दृष्टि का पावर 7 किलोमीटर होता है, बट ये लाइटनिंग इतनी ब्राइट और इतनी पावरफुल कि 400 किलोमीटर अवे भी देख सकते हो आप। सोचिए नेचर में कितना पावर है। कैटाटम्बो रीजन खाली अपने लाइटनिंग के लिए फेमस नहीं है। अगर आप कैटाटम्बो जाओ तो एक 3 डेज का प्लान बना के जाओ, क्योंकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ एक बहुत ही यूनिक वाइल्ड लाइफ है। यहाँ के स्पीशीज़, यहाँ के वाइल्ड लाइफ बहुत यूनिक है। यहाँ पे आपको जैगुआर्स, हाउलिंग मंकी एक वो प्राणी होता है जो दुनिया में जिसकी लाउडेस्ट स्क्रीम हो। जाइएगा तो एक नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिएगा इनका। यहाँ पे एक बहुत फेमस स्नेक आइलैंड भी है। अगर आप एक बटरफ्लाई प्रेमी हो तो यहाँ पे टूर गाइडेड लेके आप एक बटरफ्लाई टूरिज्म भी होता है। बहुत ही आश्चर्यचकित जगह कर देती है ये। बोलते हैं कि ये इतना बिजली प्रोड्यूस करता है कि यहाँ पे अगर मशीन्स लगाया जाए तो हमको एटलीस्ट एक ही महीने में साल भर के बिजली का बिल आएगा ही नहीं। सोचिए दोस्तों, पर कोई इंसान उधर तक पहुंच ही नहीं पाया जहाँ पे लाइट नहीं हुई, ना कोई मशीन बन पाई है। अपने आप में एक रहस्य है कि कहाँ से आते हैं, कैसे गिरते हैं, क्या पावर है।
तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट 7 मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड की। होप आपको ये लिस्ट पसंद आई होगी। और दोस्तों हर सफ़र का एक शुरुआत और एक अंत होता है। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था और हर वीडियो में प्रॉमिस करता हूँ कि आपको एक ऐसी मिस्टीरियस प्लेस लेके जाऊँगा जिसको आप सुनते ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो इस वीडियो का वो मिस्टीरियस प्लेस है अकीरोहारा रेन फॉरेस्ट। दोस्तों इस जगह के बारे में बताने के पहले आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा कि क्या है ये चीज़। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कितना डरावना, कितना घना फॉरेस्ट है ये। इस फॉरेस्ट की ये खासियत है कि इसको सुसाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं कि जो लोग यहाँ जाते हैं वो सुसाइड कर ले हैं, वापस नहीं आते मेजॉरिटी ऑफ द लोग। ये टोक्यो से, जो जापान में, उससे 2 घंटे की ड्राइव पे की दूरी पे है। ये माउंट फ्यूजी के फुटस्टेप्स में। माउंट फ्यूजी अपने आप में एक मिस्टीरियस वॉल्केनो है। कोई बोलते हैं वॉल्केनो इरप्शन से ये फॉरेस्ट बना है, पर ये फॉरेस्ट में पेड़ इतने क्लोज है, इतना डेंस फॉरेस्ट है कि वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड है ये। मतलब इतना शांत है कि आपको आपकी खुद की सांस लेने की आवाज़ सुनाई देगी। सोचिए अगर इतनी शांति में आपको फ़ोन वाइब्रेट हो गया तो आपको तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। मेरे से डरपोक आदमी को तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। यहाँ पे दूसरी खासियत ये है कि ये एक जंगल है जहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है ही नहीं, ना के बराबर वाइल्ड लाइफ है। इतनी शांत जगह है ना यहाँ पे कि आपको लगता है कि कोई आपको हमेशा देख रहा है। एक स्टोरी ये भी है कि लोग मरने के बाद यहाँ पे अपनी आफ्टर लाइफ में ये फॉरेस्ट में जाते हैं। अपने सुसाइड्स के लिए बहुत फेमस है। एक डार्क टूरिज्म बोलते हैं इसको। अगर आप कभी जापान जाओ या टोक्यो जाओ और आप में बहुत हिम्मत है तो इस जगह का आनंद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं होता, ये ब्रेव हार्ट वालों के लिए जगह। तो दोस्तों इस संडे का सफ़र यहीं अंत होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग मेरी फैमिली हो। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँच गए हैं। एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको मेरे पिताजी की 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। वो ये है, तू अपनी खूबियाँ खोज, कमियाँ खोजने के लिए लोग तो हैं। कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग तो हैं। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग तो हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला, जलने वाले लोग तो हैं। प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा ये शायरी कैसे लगी आपको। अगर आपने अब तक कोई नए व्यूवर हो जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप मेरे सोशल हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हूँ। आपको लेटेस्ट अपडेट उधर से मिल जाएंगी। हम मिलेंगे अगले संडे एक नए सफ़र, एक नए रास्ते पे। तब तक के लिए प्लीज़ घर पे रहिए, कोरोना से सेफ रहिए, बच के रहिए। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत साइनिंग ऑफ। मैं मिलता हूँ अगले संडे।